नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रिजर्व ऑर्डर जारी होने के संबंध में ज़रूरी सूचना। अच्छी खबर, सीट संख्या क्या होगी? 6000 सभी पास अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे आवेदन। आगे की प्रक्रिया को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि लगातार जो प्रयास है इस भर्ती में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर वो जारी है। और इसी क्रम में आज विधानसभा में भी जो है आपकी भर्ती का मुद्दा उठाया गया। और एक अच्छी खबर ये है कि लगातार मुद्दा उठते रहने से या फिर ज्ञापन देते रहने से या फिर अधिकारियों के पास उनसे जाकर मिलते रहने से ये होता है कि भर्ती प्रक्रिया जो है उनके संज्ञान में रहती है। वैसे तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं, जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है शासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो भर्ती टाइम से पूरी हो। लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल है भर्तियों का। एक बार कोर्ट में चली जा रही हैं तो फिर 2 साल 3 साल चलिए वेट करिए। अभ्यर्थियों को ऐसे ही जो है टाइम उनका जो है बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर रिजर्व आया है उसके बाद से कहीं न कहीं एक उम्मीदें जो है अभ्यर्थियों की बढ़ गई हैं। और उम्मीदों के बढ़ने के साथ साथ उम्मीदें तो ये बढ़ी ही हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी बहुत जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। और लगभग आप मान के चलिए कि सारी कुछ चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। जैसे विषयवार सीटों का जो डेटा है, क्योंकि वो बहुत पहले ही मांगा गया था। विषयवार जो है अलग अलग विद्यालयों में सीटें कितनी हैं, अलग अलग ज़िलों में कितनी सीटें हैं, ये विषयवार सीटों का जो विवरण है वो पहले ही मांगा गया था। तो उम्मीद है कि ये सारे कार्य कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन अभी तक अधिकारियों को भी, वैसे ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को नहीं पता होगा कि कितनी सीटों पर ये लोग शासनादेश जारी करेंगे, पता होगा। लेकिन जब तक वो चीज़ें अंतिम रूप से उस पर मुहर नहीं लग जाती है, जहाँ तक उम्मीद है कि शासन सरकार की अंतिम रूप से मुहर नहीं लग जाती है, तब तक हो सकता है कि ये लोग ना ये चीज़ें बताएं। नोटिस के माध्यम से ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सीटें की बात करें, बढ़ने की उम्मीद तो है। और देखिए, बस केवल यहाँ पर सहायक अध्यापक नहीं, अगर सीटें बढ़ेंगी तो सहायक अध्यापक के साथ साथ प्रधानाध्यापक की भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं केवल सहायक अध्यापक की बढ़ेंगी। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देख ही लिए हैं कि 1894 ही सीटें आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों का मिला के। और यहाँ पर 6000 सीटों को लेकर 6000 पदों में पद हों, इसके लिए जो है अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया और आश्वासन भी मिला है कि उनके द्वारा पूरी कोशिश होगी कि सीटें जो है बढ़ाकर उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, कंप्लीट की जाए। तो अच्छी बात यह है कि विधानसभा में जो है मुद्दा उठा है, तो संज्ञान में मामला बना रहेगा। बस यही है कि संज्ञान में बना रहे और जल्द से जल्द पूरा हो। तो रिजर्व ऑर्डर किसी भी दिन आपको किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। बस ये है कि देखिए, और ऑर्डर जैसे ही आता है, जिस प्रकार से निर्देश रहेंगे भर्ती को पूरा करने को लेकर, तो उम्मीद है कि यहाँ पर 90-97 पास जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, सबसे आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, ज़्यादा यही इसी प्रकार से चांस है कि इसी प्रकार से आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बाकी यहाँ पर जो प्रयास है निरंतर जारी है। और एक बार पुनः से अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो है सीटों में वृद्धि को लेकर ज्ञापन देने के लिए, फिर से एक बार ज्ञापन देंगे। और लखनऊ इस बार ज्ञापन देने की जो योजना है अभ्यर्थियों की बनाई जा रही है सीटों में मुख्य रूप से वृद्धि को लेकर। देखिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, ये उम्मीद तो सभी अभ्यर्थियों में हो गई है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ साथ अभ्यर्थियों का एक ये भी परेशानी का विषय है कि अगर 1894 पे ही भर्ती पूरी होती है तो फिर आपको पता है 1894 अभ्यर्थी ही यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे फाइनल रूप से इस भर्ती में। जबकि देखेंगे 42,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो कि 90-97 पर पास हैं। और यूपी में आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हाल देख ही रहे हैं, अनुपात समानुपात सब कुछ बराबर बताया जा रहा है। तो यही हाल है, आप देखेंगे भर्तियों का कि किस प्रकार से अभ्यर्थी 5-5 साल से वेट कर रहे हैं कि भर्तियाँ आएंगी। टीजीटी पीजीटी का आप देखेंगे कि फॉर्म भरवाने के बाद कितना लंबा टाइम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं परीक्षा तिथि को लेकर कि एग्ज़ाम डेट जारी हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी बिहार में आप देख ही रहे हैं कि 3rd जो है वो भी आप एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट को वालों को भी वहाँ पर मौका मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हों, तैयारी कर रहे हों, तो बिहार में भी आप लोग आवेदन करिए। क्योंकि बस आपको सभी लोग बस एक नौकरी के लिए परेशान हैं। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सबको एक सीट लेनी है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।